हेलो गाइस, वेलकम टू मास्टर रूम। क्या सब ठीक होंगे? आप सबके पेट वगैरह ठीक से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं अपनी तमाम फिशेस को फीडिंग कराने वाला हूं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखेगा। तो गैस ये मेरे सारे टैंक, जिसमें साउथ अमेरिकन सिक्लेट्स का टैंक मौजूद है और अफ्रीकन सिक्लेट्स का भी है। इधर एक एरवाना शोल नोज़ है, गोल्ड फिश का टैंक भी है, जियोफिगास का भी है, एक छोटा सा फ्रंटोसा का भी सेटअप है। तो इन तमाम फिशेस को मैं फीडिंग कराऊंगा, जिसमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार फीडिंग करती हैं, कुछ बहुत डर डर के फीडिंग करती हैं और कुछ बहुत ही क्यूट वे में फीडिंग लेती हैं और कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से फीडिंग करती हैं। जो फिश मेरे साथ मौजूद है ना, उन सबको फीड कराएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर दिखेगा, स्किप वगैरह नहीं करेगा। बाकी स्टार्ट लेते हैं अपनी अफ्रीकन सिक्लेट से, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार फीडिंग करती हैं। और अफ्रीकन सिक्लेट हमेशा फीड को देख के इस तरह रिएक्ट करती हैं कि जैसे इन्होंने सालों से खाना नहीं खाया हो। क्योंकि मेरे फिश रूम के अंदर जब भी कोई गेस्ट वगैरह आता है, कोई रैंडम बंदा आता है, वो कहता है कि भाई तो लगता है तुम अपनी फ़िश को फीड नहीं कराते, क्योंकि वो इस तरह रिएक्ट करती हैं, वो ऐसा रिएक्ट करती हैं। देखें, अभी देखेगा, जैसे मैं फीड बॉक्स उठाया मैंने, ये देखें, ये इस तरह रिएक्ट करती हैं कि कोई रैंडम बंदा ही समझे कि भाई इनको फीड ही नहीं मिलती। लेकिन जो जो अफ्रीकन सिक्लेट्स को रखता है, उनका एक्सपीरियंस है उसको, तो वो मेरी बात से रिलेट कर रहा होगा। तो खैर, इनको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते, इनको फीडिंग दे देते हैं। मैं अपनी फ़िश को दिन में 2 टाइम फीड कराता हूँ। ये पैलेट देखें डाले, इतने सारे पैलेट्स हैं ये डाले, ये कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएंगे। और ये थोड़े कम है तो थोड़े से और ले लेते हैं, क्योंकि अफ्रीकन सिगरेट्स में ज़्यादा है। लेकिन कुछ ऐसा लुक आता है जब ये फीडिंग वगैरह लेती हैं। और ये जो पैलेट्स आप लोग को ऊपर दिख रहे हैं ना, ये 2 मिनट तक अगर ऊपर फ्लूट करते रहें तो डेट्स मीन आपने पैलेट ज़्यादा डाल दिए हैं। लेकिन 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर अंदर ये पैलेट्स ऊपर से ख़त्म हो जाए तो फ़िश के लिए फीड ठीक है। बाकी जब आप फ़िश कीपिंग वगैरह करेंगे, जब आप ख़ुद से एक्सपीरियंस करेंगे, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ओवर फीड क्या होता है और एक लिमिटेड फीड क्या होती है। बाकी अभी ये थोड़ा गैप लिया इन्होंने, ये ऐसे गैप लेते हैं कि मुंह में बहुत सारे पैलेट जमा कर लेते हैं, उसको फिर खाते हैं। उसको खाने के बाद ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते हैं। ऊपर जो ये देखें आना शुरू हो गए हैं, और जो ऊपर पैलेट्स होते हैं ये सारे ख़त्म कर देते हैं। बाकी अफ्रीकन सिक्लेट की फीडिंग जो है ना, सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगती है, क्योंकि इनके अंदर इतने खूबसूरत कलर्स होते हैं। और जब ये उसमें तेज़ तेज़ फीड वगैरह लेती हैं तो बहुत ही ज़्यादा देखने में मज़ा आता है। ये देखें, 1 मिनट या 1.5 मिनट हुआ होगा, उसके अंदर सारे पैलेट्स ख़त्म हो गए। बाकी इस टैंक के अंदर ये एक जो अफ्रीकन सिक्लेट है ना, इसका नाम मुझे सही से नहीं पता लग पा रहा है, मैं काफ़ी ढूंढ रहा हूँ। अगर आप लोग को इसका नाम पता हो तो भाई प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बता देगा, क्योंकि ये बहुत ही रेयर है। मैं इसको पहले तिलापिया समझ रहा था, लेकिन ये वो नहीं है। मैं आपको फोकस करके दिखाऊं तो ये बहुत ही एक अलग सी सिक्लेट्स है, जो कि मैंने पाकिस्तान में शायद नहीं देखी। या तो ये फायर माउथ है, मैंने फ़र्स्ट टाइम में ये 2 ली थी। ये रेस्क्यू जो मैंने की थी अपने एक सब्सक्राइबर से, उसके पास से ये 2 थी, और इनके पैटर्न इतने खूबसूरत हो गए थे तो मैंने इनको अफ्रीकन सिक्लेट टैंक में डाल दिया था। बाकी ये देखें, छोटू मोटू भी माशाल्लाह से सेट है। ये इस टैंक का सबसे क्यूट मेंबर है। बाकी अफ्रीकन सिक्लेट टैंक के अंदर हमेशा टाइम लग जाता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा ही लंबा टाइम लग गया। अब हम फीड कराते हैं अपनी दूसरे फिश को। अब बारी है अरवाना की और शोवलोस की। ये थोड़ा सा शर्मा के फीड लेते हैं। बाकी अरवाना देखें थोड़ा डरती है। ये फीड मैंने डाल दी ऊपर, और शोवलोस जब सूंघती है तो वो आ जाती है। बाकी थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि अरवाना आ गई। देखें, अरवाना आ गई है। अरवाना ने पैलेट्स लेना शुरू कर दिए हैं। दरअसल ये थोड़ी छोटी है, सेटल डाउन नहीं है मेरे पास, तभी ये इस तरह डरती है मुझसे। बाकी देखें, शोवलोस भी ऊपर आ गई, शोवलोस भी फीड देना शुरू कर दिया। तो ये दोनों की दोनों माशाल्लाह से फीड वगैरह ले रही हैं, और बहुत ही अच्छे टैंकमेट्स हैं दोनों, एक दूसरे को अटैक नहीं करते हैं। और फीड इनको जो मैं करा रहा हूँ फ़िलहाल, एक हिकारी एक्सेल है और हाई ग्रेड, इन दोनों को मैं मिक्स कर लेता हूँ इस कंटेनर के अंदर। और इसके अंदर मिक्स होते हैं, देखें एक आता है ओकीको का भी होगा। तो मैं इस तरह की पैलेट्स मिक्स कर लेता हूँ, जो कि बहुत अच्छा फीड बन जाता है, जिसके अंदर कुछ महंगी होती हैं, कुछ सस्ते पैलेट्स होते हैं। बाकी देखिए, शोवलोस की ग्रोथ भी माशाल्लाह से अच्छी होती जा रही है।
अरवाना देखें माशाल्लाह से अरवाना की भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। बाकी अभी इनको इंशाल्लाह इसमें ग्रो करना है मुझे, और इंशाल्लाह इसमें कुछ एक दो फ़िश और ऐड करूँगा मैं। लेकिन आजकल जो है मैं बिल्कुल भी कोई फ़िश शॉपिंग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मार्केट में भी स्टॉक नहीं आ रहा है। तो जैसे ही कोई मार्केट में अच्छी फ़िश तो जैसे ही मार्केट में स्टॉक आएगा और उसमें कोई अच्छी फ़िश होगी तो इंशाल्लाह ख़रीद लेंगे हम। मेरा इरादा यही है कि इस अरवाना और शोलनोस के टैंक के अंदर 2 से 4 मैक्सिमम 4 फ़िश रखूँगा जिनको मैं ग्रो करूँगा, और बाद में कभी हुआ भाई तो इंशाल्लाह हम मॉन्स्टर टैंक बनेगा तो उसमें सारी फ़िश ऐड कर देंगे। बाकी शोलनोस और सिल्वर अरवाना किस तरह फीड करती हैं वो तो आपने देख लिया, और देख सकते हैं सारे पैलेट्स तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और ये चुन चुन के सारे खा लेंगे। बाकी अब मूव होते हैं हम नीचे वाले टैंक की तरफ। गोल्ड फिश की फीडिंग सबसे ज़्यादा क्यूट लगती है मुझे इतने सालों की इस एक्वेरियम हॉबी के अंदर। गोल्ड फिश जो पैलेट्स खाती है ना भाई, उसका तरीका ही बहुत क्यूट सा होता है। तो बाकी अब इनको पैलेट डालते हैं, सिर्फ इतनी क्वांटिटी में डालता हूँ मैं। और ये देखें पांडा ने खाना शुरू कर दिया, रांचो आ गई है, रेड कैप, इसको देखें। मुझे अपनी जंबू वाली जो गोल्ड फिश थी वो बड़ी याद आती है, लेकिन यार ये गोल्ड फिश का ना एक प्रॉब्लम बड़ा होता है ब्लूटिंग का। तो इस चीज़ से बचने के लिए मुझे प्रिकॉशंस नहीं पता थी, या तो वो सडन चेंजेस जब मैंने ये नया टैंक सेटअप किया था वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, या उसको कोई बीमारी हो गई थी, तो इस चक्कर में कोई ना कोई मसला हो गया था। लेकिन इस हॉबी के अंदर आप लोग जानते हैं कि इस तरह की फ़िश मर जाती हैं जो, क्योंकि ये बड़ी नाजुक होती हैं जिसकी वजह से हर कोई ये हॉबी नहीं कर पाता है। बाकी पैलेट्स देखें थोड़े से रह गए, इनको बस इतना लिमिटेड ही कराता हूँ। ख़ास तौर के इतनी गर्मियाँ हैं ना, तो गर्मियों के अंदर मैं इनको कम ही पैलेट्स खिलाता हूँ, और इनको मैं यही खिलाता हूँ हाई ग्रेड, क्योंकि एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे ये वाली गोल्ड फिश और रेंचो और जो एक फ़िश मर गई वो गिफ्ट दी थी। वो काफ़ी टाइम से गोल्ड फिश को ग्रो कर रहे हैं, तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि हाई ग्रेड फीड इनके लिए बेस्ट रहती है। बाकी इसको देखें भाई किस तरह उल्टी होकर स्विम करके खा रही है, और जब ये उल्टी स्विम करती है ना मुझे डर भी लग जाता है। लेकिन ये जो ओरंडा होती है ना, ये मोस्टली कभी कभार उल्टा स्विम कर जाती है, लेकिन जब वो ज़्यादा उल्टा स्विम करती है तो डेट्स मीन ब्लूटर वगैरह या कोई इसका ब्लोट का मसला आ जाता है, जो कि फ़िश के लिए ख़तरनाक होता है। लेकिन राइट नाउ देखा जाए तो माशाल्लाह से मेरी ये 5 गोल्ड फिश हेल्दी एक्टिव हैं, जिसके अंदर रेंचो देखें इस कोने में फीड इंजॉय कर रही है। बाकी रेड कैप देखें माशाल्लाह से, ये पांडा देखें, पांडा जो है ना गोल्डन होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। पहले ही प्योर ब्लैक थी, अब ये गोल्डन होती जा रही है। बाकी इसको देखें, ये टैंक माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया है। इसके अंदर मैंने जो वीडियो डाली थी जिसके अंदर टॉप फिल्टर मैंने इंस्टॉल किया था, उसकी वजह से आप देख सकते हैं पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है। खैर अब मूव करते हैं अपनी जियोफिगास टैंक पे। इनकी फीड थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि ये सिंकिंग फूड ज़्यादा प्रेफर करती हैं, लेकिन आपके भाई ने इनको फ्लोटिंग पैलेट्स पे भी अच्छा ट्रेन कर दिया है, जो कि मैं इनको थोड़ा सा फ्लोटिंग पैलेट्स देता हूँ और उसके बाद जाके मैं सिंकिंग पैलेट्स देता हूँ, जो कि ख़ास मैंने जियोफिगास के लिए रखा हुआ है। बाकी फोकस नहीं हो पाता जब जब जियोफिगास की टैंक की अपडेट दी है मैंने। बाकी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत होती जा रही है, इनके पैटर्न आप देखें, फेस इनका रेड हो चुका है, वीडियो में सही से नहीं दिख रहा होगा। बाकी अब मैं पैलेट्स ले लेता हूँ, थोड़ी सी पैलेट लेता हूँ मैं ये वाले, क्योंकि ये मुझे इतने ज़्यादा इनको नहीं खिलाने होते, और ये भी बहुत शौक से खाती हैं ये देखें भाई फ्लोटिंग पैलेट्स भी ये बड़े शौक से खाती हैं। लेकिन इनको फ्लोटिंग पैलेट्स नहीं खिलाने चाहिए क्योंकि इनका फेस जो होता है ना वो नीचे की तरफ होता है, तभी इनका नाम एक अर्थ ईटर भी इनका नाम है, जिसकी वजह से ये सही से कंफर्टेबली इस तरह के पैलेट्स नहीं खा पाती हैं। तभी इनको आपको जो खिलाना चाहिए सिंकिंग पैलेट खिलाना चाहिए। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, कोई सी भी अच्छी कंपनी का आप ले लें सिंकिंग फूड, जो कि देखें इस पर जियोफिगास भी बनी हुई है, और ये कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह के होते हैं, ये क्रश पैलेट होते हैं, और ये देखें कितने शौक से खाती हैं ये सिंक होते रहते हैं पानी में।
जियोफिगास के लिए ये वाला जो फीड होती है ना सिंकिंग, ये बेस्ट है, जो कि डिस्कस वगैरह टैंक में भी यूज़ होती है। डिस्कस भी इसी तरह फीड लेती है। बाकी देखें कुछ सिंकिंग नहीं हो रही तो मैं ऊपर से थोड़ा सा हिलाऊंगा, सारे गिरने लग जाएंगे और ये सारी की सारी जाके खा लेंगी आराम से। तो जियोफिगास की जो फीडिंग होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है और मुझे मज़ा भी आता है जब इनको मैं फ़ीड कराता हूँ। बाकी थोड़े से पैलेट यहाँ पर हैं, ये भी गिरा देते हैं। तो जियोफिगास की फीडिंग इस तरह होती है। बाकी अब मूव करते हैं हम अपने दूसरे टैंक पे, जो कि है फ्रंटोसा का टैंक। फ्रंटोसा को मैं हाई ग्रेड और हिकारी खिलाता हूँ और इनका माशाल्लाह साइज़ आप देख सकते हैं दोनों का कितना ज़बरदस्त हो गया है। तो अब इनको फ़ीड ऑफ़र करता हूँ। ये भी बहुत शाय फ़ीड लेती हैं, लेकिन देखें जाके पहले छुप जाती हैं, इनका नेचर ही ऐसा है। तो मैं इधर पैलेट डाल देता हूँ, ये भी तो बाहर आएगी, देखेगी ऊपर पैलेट्स हैं, एक खाएगी फिर दूसरा खाना शुरू कर देगी। और फ्रंटोसा जो है ना इसी तरह फ़ीड करती है। ये देखें आ गई। ये फीडिंग के मामले में बड़ी शाय होती हैं। ये देखें बिला जमे डरती हैं। ये इस तरह फीड लेती हैं। अभी यार मेरा इरादा है और फ्रंटोसा लेने का, लेकिन थोड़ा बजट का इशू चल रहा है आजकल। तो वो जैसे ही रिज़ॉल्व होता है तो इंशाल्लाह मैं इसमें 4 या 6 फ्रंटोसा और ऐड कर दूँगा। फिर ये टैंक बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। बाकी अभी जो ये टैंक है बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बीच में रॉकस्केप किया हुआ है मैंने और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ब्लू बैकग्राउंड के साथ ना। और फ्रंटोसा जो है इसका शेड भी जो होता है ना वो ब्लू ब्लू सा ही होता है, तो इस टैंक के अंदर काफ़ी सूट होता है इन पर। बाकी देखें पैलेट्स एंजॉय कर रही हैं अपने, करीब से देखें इनकी लुक। तो इनका फीडिंग का तरीका ही कुछ ऐसा है भाई। बाकी देखें तमाम पैलेट्स ऊपर से ख़त्म हो गए हैं, जो बच्चे हैं वो आके खा रही हैं। और इतनी ही फ़ीड कराता हूँ मैं और इसी फ़ीड पे माशाल्लाह से इनकी ग्रोथ भी आपके सामने है, क्योंकि मैं जब लेके आया था इतनी इतनी सी थी, अब माशाल्लाह से इनका साइज़ काफ़ी अच्छा हो चुका है। खैर अब अपने कैटफ़िश के टैंक पे मूव होते हैं। कैटफ़िश को मैं पैलेट्स खिलाता हूँ, लेकिन इनको मैं जो बीफ हार्ट और चिकन हो गया इस तरह की फ़ीड ज़्यादा कराता हूँ। पैलेट्स मैं इनको दे देता हूँ क्योंकि पैलेट्स से इनका पेट नहीं भरता होगा, तो इनको पैलेट्स खिलाता है ऐसे मैं ही फेंक देता हूँ काफ़ी सारे, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी इसके अंदर 2 कैटफ़िश हैं, बाकी प्लेको वगैरह हैं। तो ये देखिए ऊपर पैलेट्स वगैरह फेंक दिए मैंने और कुछ हिडन प्लेसेस वगैरह ऐसे बने हुए, ड्रिफ्ट फूड है, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। तो इनके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आरटीसी जो है ना वो इसी तरह छुपी रहती है। जब उसको पैलेट्स की खुशबू आने लगेगी फिर जाके वो जाती है खाना शुरू करती है। बाकी बीफ हार्ट और चिकन जब मैं खिलाता हूँ तो वो उनके पास ही फेंक देता हूँ, तो वो बहुत जल्दी उनको खुशबू आ जाती है तो वो खा लेती हैं। ये पैलेट्स में थोड़ा टाइम लगाती हैं। बाकी ये आ गई है बड़ी वाली, इसकी आप लुक चेक कर सकते हैं। पहले इसी तरह के 2-3 चक्कर लगाएगी, फिर जाएगी ऊपर और खाना शुरू करेगी। इसके साथ दूसरी भी आ गई है। वो देखें ऊपर से पैलेट खाएगी अभी। वो देखें छोटी वाली ने खाना शुरू कर दिया। ये देखिए इसी तरह होता है, अपने आप से ही डर जाती हैं भाई ये। तो अब ये 5 मिनट के लिए फिर से छुप जाएंगी, फिर उसके बाद निकल के आएंगी। तो कैटफिश का मुझे समझ में नहीं आता इनका बिहेवियर कैसा होता है भाई, बहुत ही अलग बिहेवियर है। बाकी ये देखें ये छोटी वाली है जो सामने घूम रही है, चलिए पीछे। छोटी वाली ये बड़ी वाली है। जो इससे छोटी वाली है ना वो तो माशाल्लाह देखें पैलेट्स अपने एंजॉय कर रही है प्रॉपर। इसने पैलेट्स खाए हैं लेकिन डर के मारे नीचे आ गई है, अभी फिर से एक्टिव हुई है।
आरटीसी की पैलेट फीडिंग जो है ना मैंने बहुत कम देखी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आरटीसी को पैलेट पे ट्रेन करना आता है। तो माशाल्लाह से मैंने जो हमेशा से आरटीसी रखी है उनको पैलेट्स पे ही भी रखता हूँ। तो बाकी आरटीसी भी माशाल्लाह से पैलेट एंजॉय कर रही हैं। बाकी गार की फीडिंग जो है वो मैं अभी नहीं खिलाऊँगा, क्योंकि गार जो है इसने आज ही बीफ खाया है, जिसकी वजह से मैं इसको फास्टिंग करा रहा हूँ। लेकिन इसकी हरकतें देखें आप, किस कदर टेम हो गया मेरे पास ये। तो गार की हमें फीडिंग नहीं करानी है, गार को हमें आज फास्टिंग करवानी है। बाकी अब हम मूव होते हैं अपने साउथ अमेरिकन टैंक की तरफ। साउथ अमेरिकन सिक्लेट्स को भी फीडिंग कराने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इनका रिएक्शन भी ना काफ़ी डिफरेंट होता है। ये देखें, सारी की सारी को पता है कि भाई फीडिंग टाइम हो चुका है, तो ये इस तरह क्यूट रिएक्ट करती हैं, जिस पे बड़ा मज़ा आता है देखने में। ये देखें, जिसमें 3 ऑस्कर हैं, ये 2 व्हेल टेल हैं, ये टाइगर ऑस्कर है जो कि मैं बहुत जल्दी सेल करने वाला हूँ, क्योंकि इस टैंक के अंदर ऑस्कर ज़्यादा हो गए हैं। 2 पैरेट हैं और एक वीचर जोनट है और एक पेयर सेवराम का है, जिसमें ग्रीन सेवराम है और येलो सेवराम है। बाकी इस टैंक का ग्लास जो है ना बहुत ही ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। एक तो ड्रिफ्ट की वजह से पानी बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है, जो कि हेल्दी भी है, लेकिन जो इस टैंक पे स्क्रैचेस हैं ना, वो इस टैंक की लुक को काफ़ी ख़राब कर देते हैं। हद से ज़्यादा स्क्रैचेस हैं। वीडियो में तो इतना पता नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ठीक है। मैंने सेकंड हैंड टैंक लिया था और साइज़ भी बहुत अच्छा है, अच्छी फिट का है, और इसके अंदर साउथ अमेरिकन सिक्लेट्स अच्छी तरह रह रही हैं, तो इतना मसला नहीं होता। बस थोड़ा सा देखने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन वो इग्नोर कर सकता है बंदा। बाकी अब इन फिश को इंतज़ार नहीं कराते, क्योंकि सारी की सारी भूखी हैं। और देखें किस तरह यह करती हैं ये। तो मैं पैलेट्स निकाल लेता हूँ जल्दी से। इस तरफ डालते हैं पैलेट्स। ये देखें सारी की सारी कैसे एंजॉय कर रही हैं। विजय जोनाटा को देखें, सेवराम जो है ना मेरी फेवरेट है। जो ग्रीन सेवराम है ना वो भी, और ये येलो भी। और ये रेयर फिश है ना, इतनी इजीली मिलती नहीं है, ख़ास तौर पे इतने बड़े साइज़ में। बाकी ये पैलेट्स अभी कम ही डाले इनको मैंने। बाकी विजय जोनाटा जो है ना, ये पहले फीड बिल्कुल भी नहीं ले रही थी, अब जाके इसने फीडिंग वगैरह करना शुरू की है। और बहुत ही पावरफुल फ़िश होती है भाई साउथ अमेरिकन जो सिक्लेट्स होती है ना, ये बहुत पावरफुल होती हैं। कभी आप नेट से इनको निकाल लेना इस साइज़ के फ़िशेज़ को, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपका हाथ कितनी ज़ोर से खींचता है। तो पैलेट सारे ऊपर ख़त्म हो गए, थोड़े से और ले लेते हैं। सेवराम भी देखें फीड एंजॉय कर रही है। सारी की सारी साउथ अमेरिकन सिक्लेट जो हैं सब फीड को प्रॉपर एंजॉय करती हैं, और इनको भी मैं यही हाई ग्रेड खिलाता हूँ। और कभी कभार इनको मैंने शुरू में जब इनके कलर कम हो रहे थे ना, तो मैं ओकी को स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन डेली बेसिस पे मैं हाई ग्रेड हिकारी को मिला लेता हूँ। हाई ग्रेड ज़्यादा होती है, हिकारी का जो छोटा पैकेट आता है वो ले लेता हूँ। उससे ये होता है कि इनकी फीड एक अच्छी बन जाती है, काफ़ी हेल्दी हो जाती है, प्रोटीन वोटीन सब उसमें प्रॉपर आ जाता है। बाकी पैलेट्स देखें ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। इतने ही पैलेट्स मैं इनको डालता हूँ कि ये अच्छी तरह पेट भर लें, क्योंकि इनको मैं जितने खिलाते जाऊँगा ना उतनी ही खाती रहेंगी। तभी कोशिश मैं ये करता हूँ कि इनको लिमिटेड पैलेट्स खिलाऊँ। देखें ऊपर से ख़त्म हो गए, इस साइड से ख़त्म हो गए, इस साइड पे थोड़े कुछ इक्का दुक्का बाकी होंगे। तो इनको मैं इतना ही लिमिटेड ही खिलाता हूँ। अगर मैं ज़्यादा खिलाऊँगा ना तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बाकी अब फीडिंग वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं, क्योंकि मुझे फ़ील हो रहा है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो फीडिंग वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं।
तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की फीडिंग वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। हर फिश को फीड कराने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, एक अलग ही वाइब आती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तभी आपके मैंने सोचा कि सारी फिश को फीड कराते हुए एक वीडियो बनाई जाए, जिससे मेरे सब्सक्राइबर को भी थोड़ा सा फील हो सके कि डिफरेंट फिश को किस तरह फीड कराई जाती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेगा। चैनल पर नया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।